नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप के बारे में। सिंस 1947 से अब तक क्या सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इस रिलेशनशिप में, वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री। तो अर्ली ईयर्स की बात करें तो 1947 में, अर्लियर में 1947 से 60 तक की बात करें तो 1947 में हमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिल गई थी। उसके बाद में जो वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, इसमें यूएसएसआर और यूएस दो महाशक्ति उभर के आई थी। तो इन दो महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ, जिससे कि वर्ल्ड डिवाइड हो गया। कुछ कंट्री यूएस के साथ चले गए और कुछ कंट्री सोवियत यूनियन के साथ चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम था, इस टाइम को कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो यहाँ पे ही हमारी बात चल रही है कि हमारा उस टाइम रिलेशन क्या था यूनाइटेड स्टेट्स से। ओके, तो इनिशियली ड्यू टू कोल्ड वॉर पाकिस्तान यूएस की साइड था, तो यूएस ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ओके, उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो स्टैंड था कोल्ड वॉर में दो महाशक्तियों के बीच में, हम किसी के साथ नहीं थे, हम थे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ओके, तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो थी उसमें क्या था कि हमारा स्टैंड न तो यूएस के साथ था और न ही यूएसएसआर सोवियत यूनियन के साथ था। हम अलग ही चल रहे थे, क्योंकि हमें 200 साल तक हम गुलाम थे और हम ये नहीं चाहते थे कि फिर से हम किसी कंट्री की उंगली पकड़ कर चले या हम किसी कंट्री का सपोर्ट करें। हम आज़ाद रहना चाहते थे, तो हमने यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं किया। तो इस वजह से भी यूएस का जो रिलेशन हमारे साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने यूएस का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1947 से 1960 के तक इंडिया और यूएस का रिलेशन में कोई खास रिलेशन नहीं था। इसके बाद की बात करें तो डिट्रेशंस की बात करें तो 1970 में से लेके 80 के बीच में जो हुआ है वो देख लेते हैं। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, तो इससे यूएस भड़क गया और हम पे सेक्शन लगा दिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेशन ठीक नहीं है, हम पे यूएस ने सेक्शन लगा दिए। इसके बाद हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तानियों से। तो इस टाइम यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो इससे भी हमें, इस रिलेशन से भी यहाँ पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बना। तो बाद में अगर बात करें तो हमारा स्टैंड थोड़ा यूएसएसआर की तरफ था। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट को अच्छा नहीं लगा कि इंडिया यूएसएसआर के साथ जा रहा है, क्योंकि यूएसआर ने सोवियत यूनियन ने हमारा कुछ हेल्प की थी, तो हमारा जो स्टैंड था वो यूएसएसआर के साथ था। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 1990 से 2000 के बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो कोल्ड वॉर था वो एंड हो गया, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, सोवियत क्लस्प। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत यूनियन थी वो क्लस्प हो गई और एक रशिया बड़ी पावर बन गया और छोटे छोटे देश अलग अलग होके यूरोप में मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी वजह से जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो भी काफ़ी चेंजेस हुई। ठीक है, और हमने फिर 1991 में इकोनॉमी ओपन कर दी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया। उसके बाद यूएस हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने बोल दिया कि मतलब कोई भी कंट्री आगे हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी। तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्टेप लिया था कि इकोनॉमी को खोल दिया जाए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो जब ये इकोनॉमी खुली हुई तब जाके यूनाइटेड स्टेट हमारी तरफ
इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा उससे रिलेशन ठीक हुआ। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी यूएसएसआर तो टूट ही गई, तो हमारा रिलेशन उससे जाता। तो अब क्या कि रशिया अलग देश बन गया, तो फिर हमारा थोड़ा रिलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि यूएस की तरफ हमारा रुख था उस टाइम। इसके बाद देखें तो जब 1998 में सेक्शन थे वो भी लिफ्ट हो गए, मतलब उन्होंने हटा दिया हमसे, और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। तो इस स्थिति में कि देखा यही जा रहा है कि मतलब जो यूएस हम पे सेक्शन लगा रहा था और जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था उसकी वजह से भी हमारा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही हुआ है रिलेशन में, कोई रिलेशन खराब नहीं हुआ। अगर बात करें हम आफ्टर 2000 की, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई दोनों देशों के बीच में, जिसमें यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ 2008 की। एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क किया गया। इसके अलावा बात करें इंक्रीज कोऑपरेशन इन द डिफेंस ट्रेंड एंड काउंटर टेररिज्म, तो यहाँ पे आफ्टर 2000 यूएस हमारे साथ खड़ा था, नॉट ओनली डिफेंस ट्रेड बट काउंटर टेररिज्म में भी हमारे साथ खड़ा था। ठीक है, इसके बाद यूएस डिजिग्नेटेड एज द मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। तो 2016 में यूनाइटेड स्टेट हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया। इसके अलावा अगर बात करें हम की माइलस्टोन की, तो 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन विजिट इंडिया और एक नया युग स्टार्ट हुआ है ट्रेड और पार्टनरशिप का। इसके बाद 2005 में यूएस इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। 2010 में ओबामा विजिट टू इंडिया, एम्फेसिस ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओबामा इंडिया आए और उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलाइनमेंट की। 2014 में मोदी जी विजिट टू यूएस एंड स्ट्रेंथन टाइट, हमारा रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हुआ। और 2022 में यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इनहांसिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया के बीच में काफ़ी डायलॉग हुआ है और मतलब आपस में बात हुई और डिफेंस को इनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन किया दोनों देश ने। करंट रिलेशन की अगर बात करें तो यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि हमारा एक्सपोर्ट यूएस के साथ काफ़ी ज़्यादा है, यूएस से फॉरेन करेंसी हमें आती है, जिससे हमारा ट्रेड भी सरप्लस है। तो ये एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। डिफेंस की बात करें तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीड $20 बिलियन। ठीक है, $20 बिलियन की हमारी डिफेंस ट्रेड है। इसके अलावा बात करें जो भी हम हथियार खरीदते हैं तो वो पूरा $20 बिलियन का है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म की बात करें तो दोनों देश इस पे एग्रीड हैं और दोनों ने इसको ख़त्म करने के लिए कई सारे स्ट्रेटजिक पॉलिसी बनाई है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रोइंग एकेडमिक एक्सचेंज एंड पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजिक नॉलेज है, जो भी कई सारी चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। स्ट्रेटजिक बात करें तो यूएस इंडिया कॉर्पोरेशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और यूएस का जो स्टैंड वो एक ही है। चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस है आपके ट्रेड डिस्प्यूट है, जिसमें जो जनरलाइज सिस्टम था, ग्लोबल सिस्टम, जो कि यूएस ने हमारे जो टैरिफ थे इंपोर्ट करने पर, उसको कुछ जो बेनिफिट था, कुछ प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती थी, तो वो वहाँ पे यूएस ने हटा दिया। तो ये एक चैलेंज था हमारे लिए कि हमारे इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते थे। वीज़ा की बात करें तो यहाँ पे वीज़ा के लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी ट्रम्प गवर्नमेंट उस टाइम, तो उससे भी हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाके जॉब नहीं कर सकते थे, तो इससे भी हमें प्रॉब्लम आई। रीजनल सिक्योरिटी के कंसर्न पर कोई स्टैंड नहीं है। अगर कश्मीर और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अमेरिका का कोई स्टैंड नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। डिफरेंस ऑन क्लाइमेट चेंज,
क्लाइमेट चेंज पे अगर बात करें और WTO बात करें तो हमारे इनसे डिफरेंसेस, मतलब कि वो हमारा व्यू अलग है, उनका व्यू अलग है। कार्बन इमिशंस जो होता है, फैक्ट्रियां लगती हैं, तो इस चीज पे अमेरिका और हमारे जो थिंकिंग ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1947 से अब तक क्या क्या हमारे जो सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इस रिलेशनशिप में इंडिया और यूएस के बीच में। तो थोड़ी सी ब्रीफली हमने हिस्ट्री भी डिस्कस की, जिसमें वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, और क्या सेक्शन हम पे लगे थे ड्यू टू न्यूक्लियर टेस्ट, से क्या इम्पेक्ट आया था हमारी रिलेशनशिप में। इसके अलावा बांग्लादेश जब हमने आज़ाद कराया तो यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ था। ठीक है, इसके अलावा जब यूएसएसआर क्लैश हो गई थी तो अ, फिर हमारा जो फॉरेन ट्रेड हमने पॉलिसी जो थी हमने थोड़ी चेंज की, और हमारा ट्रेड यूएस के साथ मतलब स्टार्ट हमने किया। इसके बाद इकोन एंड यूएस हमसे कब अट्रैक्ट हुआ, 1991 में, जब हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ओपन की इस वर्ल्ड के लिए कि कोई भी कंट्री हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा बात करें, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, और बाद में जो है आपकी जो रिलेशनशिप वो बढ़ती गई है। So guys, in this session we have tried to understand what is the relationship history United States and India since 1947 to today. So thanks for watching the session. Have a nice day.